हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमोहा। मैं हूँ मनप्रीत कौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने लियो की स्टोरी। हिज नेम इज़ लियो। लियो एक अडॉप्टेड कैट है। और जैसे इंसानों की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ऐसे जानवरों की भी होती हैं गाइस। बस डिफरेंस ये है कि इंसान अपनी स्टोरी शेयर कर लेते हैं इंसानों से, एनिमल्स नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज लियो की स्टोरी। लियो को मैंने एक पेट क्लिनिक से अडॉप्ट किया था। वो कैसे किया था, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या मुझे इंस्टा या फेसबुक या यूट्यूब से जानते हैं, उनको पता है कि आई एम वेरी अटैच टू एनिमल्स। ऐसे एक दिन मेरे फ्रेंड का मुझे फ़ोन आता है कि तुम्हें कैट चाहिए। मैंने छूटते ही एक ही आंसर दिया, वाई नॉट डूड, मुझे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए मुझे। उसने बोला कि ठीक है, तुम एक पेट क्लिनिक आओ, मैं एड्रेस भेजता हूँ और इसको आके ले जाओ। और मैंने कहा ओके, मैं आती हूँ इवनिंग तक। तो मैं इवनिंग में कैब करके गई और उन डॉक्टर से मिली जो इसको अडॉप्शन में दे रहे थे। उन्होंने मुझे लियो की सारी इन्फॉर्मेशन दी कि लियो वैक्सीनेटेड है। लियो एक फैमिली के साथ रहता था और वो फैमिली शिफ्ट हो रही थी किसी दूसरे शहर में, तो वो लियो को साथ में कैरी नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो लियो को दे रहे थे अडॉप्शन में। ऐसी फैमिली को देना चाहते थे जो उसका केयर करे और अच्छे से रखे। अब मेरे लिए गाइस चैलेंज ये था कि ना तो मैं फैमिली के साथ रहती थी और ना मैं कोई बड़े घर में रहती थी। मैं एक स्टूडियो रूम में रहती थी अकेले, और जयपुर में। मैं रहने वाली पंजाब की हूँ बट मैं जयपुर में काम करती थी, इसलिए मैं एक स्टूडियो रूम में के अकेले रहती थी। अब मेरे लिए चैलेंज ये था, मेरे लिए और लियो के लिए चैलेंज दोनों के लिए था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए फेस थे। लियो को नया मालिक मिलने वाला था और लियो को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला था। और मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैंने कभी कैट्स नहीं पाली थी। Oh God, this is amazing एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कैट्स नहीं रखी थी और कैट्स का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फिर उसके बाद मैं लियो को कैब से वहाँ से ले तो आई बास्केट में डाल के, और लियो सच्ची में इतना स्वीट, इतना पपी फेस बना के मेरे साथ आया था कि मुझे लगा इसको छोड़ा क्यों। पूरी कैब मैं यही सोचती आई कि इसको साथ में कैरी करना इट्स वेरी इजी। मतलब बहुत ही पपी फेस है, बहुत ही क्यूट है। उन्होंने इतने साल पाला है मेरे साथ। वो फर्स्ट डे था जो क्लिनिक से हम लोग घर तक जो कैब में गए हैं, ही इज़ वेरी इनोसेंट दैट टाइम तक। लेकिन स्टोरी में नया मोड़ तब आता है जब लियो भाई साहब घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर में लियो ने पूरा घर, छोटा सा मेरा स्टूडियो रूम था, वो घूम के देखा। और उसके बाद लियो ने एकदम अपने टैंट्रम्स और एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था पर्शियन कैट्स का। पर्शियन कैट छोड़ो, मुझे इस दुनिया की किसी कैट का कोई आइडिया नहीं था। बस वो अडॉप्शन में था, इसीलिए मैं उसको साथ में ले आई अडॉप्ट करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कोई और ले जाएगा या कोई और ले जाता तो ये होता कि वो अच्छे से रख लेगा क्या, वो अच्छे से उसको पाल रहा होगा क्या। बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं मेरे दिमाग में, चाहे मैं लियो से कभी नहीं मिली भी होंगी तब भी आते मेरे दिमाग में, अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि कोई एनिमल अडॉप्शन के लिए है। खैर, मेरा ड्रीम है कि मैं दुनिया के सारे एनिमल्स अडॉप्ट कर पाऊँ, बट वो एक दिन होगा, पूरा होगा, ऑफकोर्स होगा। लियो मेरा घर का जो थोड़ा सा दरवाज़ा है वो खुला रह गया और लियो छत पे चला गया। तो मुझे लगा कि इतने आराम से मेरे साथ कैब में आया तो ऑफकोर्स मैं छत पे से भी उठा के ले आऊँगी। बट लियो शेर बन गया था उस टाइम पे, और लियो को देख के मैं भीगी बिल्ली बन गई थी। लियो ने मुझे डरा दिया था। लियो के सारे हेयर्स खड़े कर लिए थे उसने अपने ऐसे गुस्से में कि अगर मुझे हाथ लगाया मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगा। आई थॉट कि इसको हो गया सडनली, इतना पपी फेस बना के ही आया था और ऐसे करने लग गया। मैं लिटरली गाइस डर गई थी। मैंने ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा कैट्स का। ऐसा नहीं है कि मैंने कैट्स को कभी गोद में नहीं उठाया या कैट्स को मिली नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी कैट्स को मिली हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स की कैट्स को। बट जैसे लियो कर रहा था तो मुझे लगा कि लियो के लिए मैं न्यू फेस हूँ, लियो की ये नया घर है। ऑफ कोर्स एनिमल्स को भी एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। एनिमल्स भी नहीं चाहते अपने मालिक को छोड़ के किसी के नए घर या किसी के साथ
और रहने के लिए उनका भी दिल नहीं करता गाइस। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि शौक के लिए एनिमल्स पालना बंद कर दो, क्योंकि बाद में जैसे आपको किसी के नए इंसान के साथ एडजस्टमेंट करने में इश्यूज आते हैं, ऐसे इनको भी आते हैं, इनकी भी सेम फीलिंग्स हैं। सो उसके बाद मैंने गूगल किया पर्शियन कैट्स का, तो उसमें था कि ये बहुत एटीट्यूड वाली कैट्स होती हैं, इनको अटेंशन तब पसंद है जब इनको लेनी होती है। मुझे ये था कि ये बस नीचे आ जाए छत पे, रूम में चली जाए और रूम में चला जाए और बस ये सेफ़ रहे। बट उस रात पूरी रात लियो ने मुझे बहुत सारे टैंट्रम्स दिखाए। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ कुछ भी लेती हूँ एनिमल से रिलेटेड, मैं सोशल मीडिया पे बहुत शेयर करती हूँ। तो मुझे मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि ही इज़ सो क्यूट। मैंने कहा येस, बट एक प्रॉब्लम आ गई है और मेरा घर छोटा भी है क्योंकि वो स्टूडियो रूम है और ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर रहा और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और लियो को मैं छोड़ नहीं सकती थी। और मैंने अपनी फ्रेंड से सारा कुछ डिस्कस किया, तो उसने मुझे यही बोला कि आप ये मुझे दे दो, मैं अपनी नानी से बात करती हूँ। मेरी नानी, मेरा भाई, हम लोग साथ में रहते हैं, तो हमारा घर भी थोड़ा 3 लोगों की वजह से बड़ा है, तो ये अच्छे से एडजस्ट भी कर लेगा और रह भी लेगा। तो मुझे उसका ये आइडिया अच्छा लगा कि यस, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में इतना पता था कि शी इज़ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मुझे ये उसका जो आइडिया है बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी नानी से बात कर ली और मैं फिर अगले दिन इवनिंग में अपनी फ्रेंड के घर चली गई जिसका नाम है उज्जवल। उज्जवल ने अपनी नानी को मना लिया और फिर मैंने उसको दे दिया। और आज लियो को उनके साथ रहते रहते 1 साल हो गया है और नानी और लियो की बॉन्ड ऐसा है गाइस। मैं थोड़े दिन अभी उनके घर पे ही थी और नानी के साथ ही थी, उज्जवल और नानी के साथ ही थी। तो नानी और लियो का बॉन्ड ऐसा था कि लियो सुबह 5 बजे नानी को उठाता था और नानी उठ के उसको पहले ट्रीट देती थी। दोनों में पूरा दिन लियो की लैंग्वेज का आपको आइडिया है, म्याऊं म्याऊं, और नानी मारवाड़ी में कॉन्वर्सेशन करती थी। दोनों की लैंग्वेज का मुझे कोई आइडिया नहीं था और इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे दोनों एक दूसरे को, और ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उन लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा बॉन्ड देख के आई फील सो रिलैक्स्ड कि मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल गलत नहीं था। आई एम सो हैप्पी। उज्जवल का भाई, सब एवरीवन, मतलब उसके पेरेंट्स भी, जैसे वीडियो कॉल पे सब, मतलब लियो को एक परफेक्ट फैमिली मिल गई थी। अभी एक और नया चैलेंज हमारे सामने खड़ा होने वाला था गाइस। नया चैलेंज ये था कि उज्जवल लोग घर शिफ्ट कर रहे थे और नानी गांव जा रही थी। अब फिर लियो के लिए एक नया घर कैसे एडजस्ट करेगा। लियो इसके लिए परेशान हो रहा है कि ये चल क्या रहा है घर में, लेकिन हम लोग सब पैकिंग कर रहे थे मिलके और नया घर में शिफ्ट करने वाले थे। मैं लियो को लेके थोड़ी सी वो तो थी और नानी जा रही थी अपने गांव 1 साल लियो के साथ रहने के बाद, तो वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल थी लियो को लेके। वो बार बार उज्जवल को बोल रही थी कि इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। सेकेंड पार्ट में गाइज मैं आपको दिखाऊंगी कि लियो नए घर में एडजस्ट हो पाता है या नहीं। नानी के जाने के बाद लियो का क्या हुआ, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। लियो ने घर में जाके पॉटी भी करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक इश्यूज़ होता है एनिमल्स के साथ, क्योंकि पर्शियन कैट में बहुत अलग तरह की कैट्स होती हैं। अगर आपने कभी गूगल नहीं किया तो आप जाके कर लेना। और इसका सेकंड पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लियो नए घर जाने वाला है, लियो कैसे रहेगा, लियो कैसे नानी के बिना रहेगा, क्योंकि वो 1 साल नानी के साथ रहा है। लियो तो परेशान था ही था, साथ में हम भी परेशान थे, नानी, उज्जवल, मैं, उज्जवल का भाई, कि अब क्या नेक्स्ट। बहुत मुश्किल होता है एनिमल्स के लिए हर नई चीज़ में एडजस्ट करना, जैसे इंसानों के लिए होता है। बस फ़र्क इंसानों और जानवरों में ये है कि इंसान बोल लेते हैं और एनिमल्स नहीं बोल पाते। हम लियो को फटाफट खाना खिला रहे थे कि नए घर जाके खाएगा या नहीं खाएगा, पता नहीं क्या, बट वो चीज़ें देख रहा था कि चीज़ें इधर उधर हो रही है, मतलब समथिंग इज़ फिशी। यस लियो, फिशी। बट नए घर में तो और भी ज़्यादा
इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं और ये इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए आप बने रहो, नेक्स्ट पार्ट में बने रहना। बाय, टेक केयर, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।